क्या मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक पहुंच जाती है या उसे एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है? क्या यमदूत हर आत्मा को एक ही तरह से ले जाते हैं? और क्या अच्छे और बुरे कर्मों वाले लोगों का अनुभव अलग होता है? गरुड़ पुराण में इन प्रश्नों के ऐसे उत्तर मिलते हैं जो जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। लेकिन अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो इस पूरी यात्रा को बदल सकती है। पिछले भाग में हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग होने की अवस्था का अनुभव करती है। वह अपने परिवार, अपने घर और अपने शरीर से मोह महसूस कर सकती है, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर पाती। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, उसके बाद क्या होता है? क्या आत्मा वही रहती है या उसकी अगली यात्रा शुरू हो जाती है? यही से गरुड़ पुराण का अगला रहस्य शुरू होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की एक यात्रा का वर्णन मिलता है। यह यात्रा केवल शतान बदलने की नहीं, बल्कि अपने कर्मों के परिणामों की ओर बढ़ने की यात्रा मानी गई है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद जीव अपने कर्मों से अलग नहीं होता। धन, शरीर, रिश्ते सब पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कर्म साथ चलते हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में बार बार कहा गया है, कर्म ही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। लेकिन क्या हर आत्मा को एक जैसा अनुभव होता है या अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार सब कुछ बदल जाता है? गरुड़ पुराण में यमराज के दूतों का उल्लेख मिलता है। इनका कार्य आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा की ओर ले जाना बताया गया है। लेकिन यह एक बात समझना बहुत जरूरी है। लोकप्रिय चित्रों और टीवी धारावाहिकों में यमदूतों को हमेशा डरावना दिखाया जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से मुख्य बात उनका रूप नहीं, उनकी भूमिका है। वे न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा माने गए हैं और यह भी कहा गया है कि पुण्य आत्मा और पाप आत्मा के अनुभव समान नहीं होते। मान लीजिए, दो लोग एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक ने जीवन भर दूसरों की सहायता की, सत्य का पालन किया, ईश्वर का स्मरण किया। दूसरे ने छल, हिंसा और अन्याय किया। क्या दोनों का अनुभव समान होगा? गरुड़ पुराण का संदेश है, नहीं। आगे की यात्रा पर कर्मों का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कर्म की महिमा बताते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अपने जीवन में ही इस यात्रा को बेहतर बना सके? तो इसका उत्तर है हाँ। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का वर्णन नहीं करता, वह जीवन जीने की शिक्षा भी देता है। नियमित ईश्वर स्मरण, सत्य, दया, दान, माता पिता की सेवा, धर्म के अनुसार जीवन और सबसे महत्वपूर्ण अपने कर्मों की शुद्धता, यही वे बातें हैं जिन्हें शास्त्र आत्मा के कल्याण से जोड़ते हैं। मृत्यु का रहस्य जानने का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। अगर आज हम अपने कर्म सुधार लें तो भविष्य की चिंता कम हो जाती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता स्वयं है। लेकिन गरुड़ पुराण में आगे एक और रहस्य आता है। क्या वास्तव में चित्रगुप्त हमारे हर कर्म का लेखा रखते हैं? क्या मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पूरे जीवन का हिसाब देना पड़ता है? अगले भाग में हम शास्त्रों के आधार पर इसी रहस्य को समझेंगे। उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।